नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 साथियों, रीजनिंग के इस प्यारे और बेहतरीन से सेशन में फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 8 सितंबर शाम को जो है आपका आरआरबी के द्वारा एक नोटिफिकेशन आपका डाला गया है, जिसमें साथियों आपको पता ही होगा कि लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का आपका साथियों 17 नवंबर से एग्ज़ाम जो है ये आपका शुरू होने जा रहा है और ये आपका दिसंबर अंत तक ये एग्ज़ाम जो है आपके चलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि अब जो है आरआरबी ग्रुप डी ये जो लेवल 1 का है ये आपका कोर्ट केस में आपका फंसा हुआ है, जो कि इसका अगला जो सुनवाई है ये आपका 30 अक्टूबर को सुनवाई है। ठीक है, तो उससे पहले ही आपका कोर्ट केस क्लियर होने से पहले ही आपका जो है एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुका है। तो साथियों जो है आपको ध्यान से एकदम रेगुलर बेसिस पर आपको क्लास लेते रहना है। आपको जो क्लास में आपको कोई भी जो है आपको साथियों यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, पढ़ाई में आपको रेगुलर करते जाना है। तो चलिए फिर जो भी हो उस सब बात की बात है, लेकिन हमें तो तैयारी करते रहनी है, यानी कि पढ़ते रहना है। तो आज जो है साथियों हम लोग जो सेट नंबर करने जा रहे हैं वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 118 नंबर होने जा रहा है, जो कि सभी प्रश्न आपका जो पूछे गए सवाल है ये आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे सवाल को हम लोग रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि हर एक प्रश्न साथियों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आने वाले समय में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन का हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, बिल्कुल आपका सरल और सिंपल यानी कि लेमन भाषा में आपका समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर अंत में आपको बताना है कि आपने कितने स्कोर करे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से और इस प्रश्न का उत्तर आपको बताइए क्या आ रहा है। तो जैसे कि साथियों यहाँ पर रोहन बिंदु ए से यानी कि डायरेक्शन का प्रश्न है, ये तो आपको पता चल चुका है। रोहन बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर कितना चलता है भैया? 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है भैया, 8 किलोमीटर इसको उत्तर की ओर ड्राइव कराना है। चलिए करा देते हैं। चलिए, तो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर इसको ड्राइव कराना है। कहाँ से? बिंदु ए से। आइए बिंदु ए से हम इसको ड्राइव करा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका ए पॉइंट और यहाँ से जो है ये ड्राइव करता है उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है भैया, यहाँ से नहीं कराते हैं हम लोग, इसको यहाँ से कराते हैं ताकि हमें सहूलियत होगा। ये रहा हमारा ए पॉइंट और यहाँ से ड्राइव करता है कितना? उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। आइए उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर उसके बाद क्या करता है? फिर से वो बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वो लेफ़्ट ले लेता है और कितना चलता है? तो ये दूरी है आपका 12 किलोमीटर। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ से क्या करता है? फिर उसके बाद साथियों फिर से वो बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर ले लेता है। अब यहाँ से वो कितना दूरी तय कर रहा है? फिर से वो 11 किलोमीटर तय कर रहा है। ठीक, तो ये दूरी आपका कितना है? ये दूरी आपका 8 है। ठीक, ये दूरी आपका 8 है और ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टोटल आपका 11 हो रहा। ठीक, अगला क्या है? उसके बाद फिर से वो क्या करता है? बाएं की ओर मुड़ता है, 14 चलता है। आइए अब यहाँ से फिर से लेफ्ट ले लेता है और कितना चलता है भैया? 14 चलता है। ठीक है, यहाँ तक कितना दूरी है? यहाँ तक दूरी आपका 12, क्योंकि ऊपर का जितना डिस्टेंस है ये भी आपका सेम दूरी इतना तक चल रहा है। तो 12 और ये दूरी कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 14 हम लोग का टोटल यहाँ तक दूरी हो चुका है। फिर अंत में क्या करता है? वो बाएं और मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। आइए अब यहाँ से क्या करने वाला है? अब यहाँ से लेफ्ट ले लेना है इसको और बाएं की ओर मुड़ना है और कितना चलना भैया? उसको कितना चलना है? बाएं की ओर मुड़ के वो 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है और कहाँ पर जाकर रुक जाता है भैया? यहाँ पर पी पर जाकर ये रुक जाता है, ये आपसे बोला गया है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं है हमें। अब क्या बोला गया है आइए देखते हैं। अब बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितने दूरी तय करनी पड़ेगी और कौन सा डायरेक्शन में उसको तय करना पड़ेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अब पी पर है, ये पी है। अब पी से हमें ए पर पहुंचना है। ठीक है, पी से ए पर पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
यहाँ से साथियों आपको लेफ्ट की ओर लेना पड़ेगा, ठीक है, लेफ्ट की ओर लेना पड़ेगा। लेकिन ये डिस्टेंस आपको कितना रहने वाला है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका नीचे जो दूरी है ये सेम दूरी आपका ऊपर की ओर यानी कि पी से ए पर पहुँचने के लिए आपको तय करना पड़ेगा। जी बिल्कुल तय करना पड़ेगा। तो आपको साथियों इस डायरेक्शन में चलना होगा, लेफ्ट, ठीक है, मतलब ये डायरेक्शन आपका कौन सा होता है, ये आपका पश्चिम होता है यानी कि वेस्ट होता है, ठीक, ये डायरेक्शन आपका वेस्ट होगा। और ये कितना दूरी होगा, तो ये 2 किलोमीटर होने वाला है, ठीक है। तो पुनः आपको ए पर पहुंचने के लिए पी से 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करना होगा। आइए कौन सा ऑप्शन में है, पश्चिम दिया है, पूरब नहीं होगा, पूरब नहीं होगा। तो साथियों हमें कितना चलना पड़ेगा, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये 3 किलोमीटर नहीं, आपको पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर तय करना होगा। ये लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा आ चुका है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी का उत्तर भी आ चुका होगा। आइए फिर चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमें क्या करना है भैया, हमें यहाँ पर करना है कि साथियों यहाँ पर जो अंग्रेजी वर्णमाला, हाँ, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अलग कौन सा है, ठीक है। इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन आपका अलग है वही हमें चुनना है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। पहला क्या है, RNIGAW, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो RNIG, अब यहाँ से हम लोग का पहला में क्या है, पहला ऑप्शन में RNIG है, दूसरा में AWRP है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, R से अगर हम साथियों N पर जा रहे हैं, ठीक है, R के बाद आपका N आ रहा ना, ठीक है, 18 से 14 हो रहा है यानी कि -4 हो रहा पहला ऑप्शन में, ठीक है। फिर N आपका 14 होता है, I आपका 9 होता है, ठीक है, 14 से 9 हो रहा है यानी कि 9 5 14, यानी कि फिर से आपका -5 हो रहा, ठीक है। फिर I से G हो रहा यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा, 9 से 7 हो रहा, -2 हो रहा, ठीक है। पहला में हमारा क्या लॉजिक लग चुका है, यहाँ पर -4 -5 और -2 लगा है, ठीक है। अब इसमें चलते हैं, इसमें हम लोग का क्या हो रहा, इसमें आपका हो रहा आपका ए है, ठीक है। ए से हम लोग पीछे की ओर चलना पड़ेगा, ठीक है, तब ना हम लोग डब्ल्यू पर पहुंचेंगे, ठीक है भैया। तो ए को हम लोग मान सकते हैं कि साथियों आपका जेड जो आपका 26 होता है, 26 के बाद अगला ए आएगा, ठीक है, यानी कि 26 के बाद अगला जो अक्षर आएगा वो हमारा ए से शुरू होगा, ठीक है। 26 के बाद 27 यानी कि हम लोग मान सकते हैं कि ये आपका 27 है, जी बिल्कुल। 27 से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 4 27, जी बिल्कुल 23 4 27, यानी कि डब्लू आपका 23 होता है, तो 27 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 23 होगा, जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर भी -4 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए डब्लू से आर पर जा रहे हैं तो डब्लू 23 होता, 23 और -5 18 हो जाएगा, जी बिल्कुल, 18 में आर होता है। अब उसी तरह से 18 - 2 16 होता है, जी बिल्कुल, 18 - 2 16 यानी कि पी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी प्रकार से ये एच कितना होता है, एच 8 होता है और डी कितना होता है, 4 होता है, तो यानी कि -8 से 4 जाएगा तो 4, ठीक। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी कितना होता है भैया, डी आपका 4 होता है और भी आपका 22 होता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग गैप देखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि जेड आपका 26 होता है और जेड में अगर 4 जोड़ेंगे तो यानी कि 26 और 4 आपका 30 हो जाएगा। 30 में से हमें अभी क्या करना होगा, भी 22 पर पहुँचना होगा, ठीक है। यानी कि साथियों 30 से हम अगर 22 पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ पर गैप कितना हो रहा है, तो 30 से 22 पर गैप जो है यहाँ पर आपको 8 देखने को मिल रहा है, ठीक है। 30 से 22 यानी कि -8 का यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिल रहा है। अब उसी तरह से 22 से क्या हो रहा है, 22 से 21 यहाँ पर आपका -1, तो मुझे लगता है कि आंसर आपका आ चुका होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो मुझे अब तक आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 ऑप्शन आपका सेम सेम आ चुका है। यही आपका ऑप्शन जो है आपका अलग है, कौन सा, ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका जो है ये आपका अलग है। तो तीसरा ऑप्शन अगर अलग है तो अगला जो ऑप्शन है ये भी हमारा सेम टू सेम रहेगा, ऊपर वाले के अकॉर्डिंग आपका चलने वाला है, ठीक है। तो जो है साथियों आपको एग्ज़ाम में जो है आप 3 ऑप्शन को करके ये आंसर आप दे सकते हैं, चौथा आपको चेक नहीं करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से मतलब ध्यान में रखना है।
आइए फिर भी हम लोग यहाँ पर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में लॉजिक यहाँ पर -4 -5 और -2 का लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक बार के लिए हम लोग देख लेते हैं फिर भी। तो ये जे आपका कितना होता है, जे 10 होता है, एफ आपका 6 होता है। यहाँ पर भी आपका -4 हो रहा है, जी बिल्कुल -4 हो रहा। फिर 4 से 1 सॉरी 6 से 1 हो रहा है, यानी कि -5 हो रहा है, जी बिल्कुल। अब ए से वाई हो रहा है, यहाँ पर एफ आपका -2 हो रहा है, ठीक है। तो आपने देख लिया होगा कि ये 3 ऑप्शन में क्या हो रहा है, 3 ऑप्शन आपका सेम टू सेम चल रहा है, बाकी आपका ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के, ठीक है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला जो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न को उत्तर आपको देना है। क्या बोला गया है कि 7 बॉक्स जो कि यहाँ पर ABCDEFG करके यहाँ पर एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में यहाँ पर हो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। सी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। आइए बनाते हैं यहाँ पर डायग्राम, यानी कि एक के ऊपर एक हम लोग का रखा गया है, ठीक है। चलिए 1 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब क्या है यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा गया है, यानी कि ABCDEFGH यहाँ पर जिस तरह से लिखा गया है ज़रूरी नहीं कि मतलब इसी क्रम में रखा गया है। अब देख लेते हैं, सी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, सी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, यानी कि सी आपका यहाँ पर हो जाएगा, सी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। ए के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखे गए हैं, ए के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखे गए हैं, यानी कि आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ए और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया है, ए और ई के बीच में केवल एक ही बॉक्स आपका रखा गया है, ठीक है। ए और ई के बीच में केवल एक ही बॉक्स रखा गया है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया है, बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, यानी कि साथियों हम लोग का रेगुलर जगह होना चाहिए। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा गया, रेगुलर जगह हम लोग का 2 जगह कहाँ पर खाली है, तो नीचे ही आपका रेगुलर 2 जगह खाली है, तो यानी कि यहाँ पर बी और एफ आ जाएंगे, ठीक है। अब केवल हम लोग का 2 जगह बचा हुआ है। अब देख लेते हैं कौन कहाँ पर बैठेगा। डी को जी के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, डी को जी के नीचे, यानी कि जी आपका ऊपर आएगा और डी कहाँ पर आ जाएगा, डी आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। डी आपका कहाँ आ जाएगा, डी आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा ये डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एक के नीचे एक और एक के ऊपर एक यहाँ पर जो है रख चुके हैं हमने। अब हमें निकालना है क्या, बी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए, बी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए। आइए बी को देखते हैं, बी कहाँ पर है, ये लीजिए आपका बी यहाँ पर है। बी के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए, 1 2 3 4 और ये रहा आपका 5, कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो बी के ऊपर आपका 5 बॉक्स रखे गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया गया है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। चलिए ये लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंडीशन है ये रहा आपका कंडीशन, ठीक है। और ये आपका जो है आपको एक क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक सीरीज़ दिया गया है लेफ़्ट टू राइट की ओर, ठीक है। हमें एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे कितने संख्या हैं, यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, यानी कि संख्या के पहले आपका संख्या आना चाहिए और ठीक बाद में एक प्रतीक आना चाहिए, यानी कि एक सिंबल आपका बाद में आएगा, ठीक है। संख्या से पहले आपका संख्या आएगा और बाद में आपका एक सिंबल आएगा, तो इसे जोड़ा हमें देखना है कि डबल नंबर और क्या है सिंबल। आइए डबल नंबर और सिंबल कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ से। डबल नंबर और सिंबल, ये एक डबल नंबर और सिंबल का आ चुका है, ये एक डबल नंबर और सिंबल का आ चुका है, ये एक डबल नंबर और सिंबल आ चुका है, ठीक है। कितने आ चुके हैं, तो ये 32 के बाद ये आपका डॉलर का साइन आ रहा है, और यहाँ पर आपका 92 के बाद @ और 53 के बाद आपको जो है परसेंटेज का जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे कितने जोड़े बन रहे हैं, तो इससे आपके केवल और केवल 3 जोड़े बन रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया गया है, ठीक। बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है साथियों आपका सिलोजिज्म का। आइए तो इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं।
कथन निष्कर्ष में आपका क्या दिया गया है कि सभी बाइक जो है आपका सड़क है। आइए, सभी बाइक क्या भैया, सभी बाइक आपका सड़क है। सभी बाइक क्या है, सभी बाइक आपका सड़क है। सभी बाइक क्या है आपका, सड़क है। सभी जो बाइक है वो आपका सड़क है, यानी कि रोड है। ठीक है, अगला क्या है, चलिए देखते हैं। कुछ सड़क टीवी है, कुछ सड़क जो है आपका क्या है भैया, टीवी है। कुछ सड़क क्या है आपका, टीवी है। ठीक है, कुछ सड़क यानी कि कुछ रोड आपका क्या है, टीवी है। अगला क्या है देखते हैं। उसके बाद कुछ टीवी आपका कप है। कुछ टीवी क्या है भैया, कुछ टीवी आपका कप है। ठीक है, कुछ टीवी आपको क्या है, कप है। ठीक, यहाँ तक हमारा डायग्राम आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग निष्कर्ष पर चलते हैं। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी सड़क जो है ये आपका बाइक है क्या, सभी सड़क, ये सभी रोड आपका बाइक है क्या, नहीं, केवल आपका अंदर वाला क्या है, केवल आपका अंदर वाला साथियों जो रोड है वो आपका बाइक है। यहाँ पर सभी बोला गया है, तो क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो चुका है। अब दूसरा निष्कर्ष क्या है, यहाँ पर सभी सड़क टीवी है क्या, नहीं, सभी सड़क टीवी नहीं है, केवल आपका कुछ सड़क आपका टीवी है। ये वाला क्या है, ये भी हमारा गलत हो चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास क्या निकल के आएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर आपके पास निकल के आना चाहिए ना तो आपका एक, ना ही आपका दो अनुसरण करता है। ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 पर आपका दिया गया है, ना तो एक ना ही आपका दो अनुसरण करता है। ठीक है, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये लीजिए अगला प्रश्न आपका, क्वेश्चन आपको देख के घबराना नहीं है, प्रश्न आपका काफ़ी यहाँ पर क्या है, सरल से सवाल है, ध्यान से देखिएगा बस। इससे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर सीरीज़ दिया गया है। इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें चुनना है कि यहाँ से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग का चल रहा है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल के तौर पर जो दिया गया है 6 से 12 हुआ है, यानी कि 2 गुना है पहला। ठीक है, पहले क्या हुआ है, 2 गुना हुआ है। ठीक है, उसके बाद 12 से 15 हुआ है, यानी कि 12 जोड़ 3। ठीक है भैया, 12 जोड़ फिर 3 आपका 15, फिर उसके बाद 15 का 2 गुना हुआ है। ठीक, यानी पहले का देखा जाए तो पहले 2 गुना हो रहा, फिर आपका 3 जोड़ रहा, फिर आपका 2 गुना हो रहा। अब उसी तरह से यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी आपका 2 गुना हो रहा है, 8 और 3 आपका 11, यानी कि +3, और 11 का 2 गुना आपका 22। ठीक, समझ में आ चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं है। अब चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर ये लॉजिक को ढूंढते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है। आइए, तो पहले तो 8 का 2 गुना 16 है। ठीक है, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, जी बिल्कुल यहाँ तक सही है। अब 19 का 2 गुना कितना होता है साथियों, ये 19 का 2 गुना 38 होता है, लेकिन ये 36 से है, ये हमारा हट चुका है। अब अगला जो ऑप्शन है दूसरा, उसका हम लोग देख लेते हैं। तो 11 का 2 गुना 22 है। ठीक है भैया, 22 और 3 25 है, जी बिल्कुल, 22 3 25, और 25 का 2 गुना आपका 25, जी बिल्कुल, हमारा आंसर जो है आपके पास निकल के आ चुका है। बाकी आपको नीचे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस आप एग्ज़ाम में इसी तरह से आपका अगर लॉजिक आपका सेम रहा, मतलब आपका ऊपर वाला के अकॉर्डिंग आपका अगर जो भी ऑप्शन मिल चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 7x करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपको कोई भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी आपका गलत ही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ABCDEFG क्या है, एक गोलमेज के पारित यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न में क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट का है। आइए एक गोला हम बना लेते हैं, गोला हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से यहाँ पर बोला जाएगा उस हिसाब से हम लोग इसको करते जाएंगे। क्या है भैया, यहाँ पर केंद्र की ओर, यानी कि कितने जन हैं, 4 3 7 जन हैं। ठीक है भैया, 7 केंद्र की ओर मुख करके क्या है, बैठे हैं। 2 2 3 4 5 6 और ये लीजिए 7। ठीक, 7 जन आपके बैठ चुके हैं केंद्र की ओर अभिमुख होकर। अब हमें क्या करना है, निकालना है कि कौन कहाँ पर बैठा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, डी और सी के बीच में यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, किसके किसके बीच में, डी और सी के बीच में। डी और सी के बीच में आपका रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग शुरू कहाँ से करने वाले हैं भैया, डी सी से शुरू कर सकते हैं क्या, सी एफ के बाएं से। ठीक है, हाँ कर सकते हैं। डी और सी के बीच में हम लोग का कई रिलेशन आपका दिया हुआ है, तो यानी कि हम डी और सी के बीच में हम लोग
डी सी का जो रिलेशन दिया गया है यहाँ से शुरू कर सकते हैं। डी जो है सी के दाएं से तीसरे स्थान पर, डी सी के दाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, डी साथियों आपका सी के दाएं से तीसरा, ठीक है। अब डी सी के बीच में जो रिलेशन है उसको हम लोग कहाँ कहाँ पर है उसको हम लोग देख लेते हैं। और कहाँ पर है, तो और आपका यहाँ पर है। बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि बी आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता, बी आपका यहाँ पर भी, दोनों ही जगह जो है आपका बी नहीं आ सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब चलिए अगला क्या है, अगला ये यहाँ पर देख लेते हैं। सी एफ के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, सी जो है एफ के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी कि एफ के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है सी एफ, ठीक है। अब एफ का रिलेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है। जी एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, जी जो है एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, ये लीजिए जी एफ के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं है। अब चलिए ये वाला देख लेते हैं कि ए और बी अब हमारे पास बचा कहाँ कहाँ पर है, तो बचा आपका बी का जगह आपका यहाँ पर बैठ सकता है और यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है। दो जगह आपका बैठ सकता है। ए जो है ये वाला लाइन को ध्यान से देखिएगा, ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए कहाँ पर है, बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। आइए ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब हम लोग कहाँ पर बना सकते हैं, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर। अगर हम देखिए, अगर हम ए यहाँ पर बना लेते हैं, सॉरी ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर, ध्यान से देखिएगा, अगर बी हम यहाँ पर बना लेते हैं तो बी के दाएं से दूसरे स्थान पर तो आपका यहाँ पर आपका आना चाहिए उसे में आपका ए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नहीं होगा, ठीक। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। बी हम लोग का कहाँ पर बनेगा, आइए देख लेते हैं। एक स्थान हम लोग इसको पीछे ले लेते हैं, बी को अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं तो ए कहाँ पर आ जाएगा, ए बी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पर पूरा फुलफिल हो चुका है मुझे लगता है, क्योंकि बी आपका सी के लेफ़्ट या फिर राइट साइड में नहीं बैठ सकता है, जी बिल्कुल नहीं बैठ सकता है। अब केवल एक ही जगह बचा है, एक जगह बचा है, अब तक कौन नहीं बैठा है, अब हम लोग देख लेते हैं। ए बी सी डी ई नहीं बैठा है, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। पूरा कंप्लीट हम लोग का डायग्राम आ चुका है। अब यहाँ से निकालना क्या है देख लेते हैं कि जी के बाएं से गिनने पर, जी के बाएं गिनने पर जी और ई के बीच में, जी और ई के बीच में, आइए जी कहाँ पर है भैया, जी 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 जी, ये लीजिए यहाँ पर है। और ई कहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है, जी और ई, लेकिन कंडीशन क्या है, जी के बाएं से गिनने पर, यानी कि जी के बाएं से गिनने पर, यानी कि जी के बाएं से गिनने पर, ठीक। जी के बाएं से गिनने पर जी और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, आइए आराम से हम लोग निकाल सकते हैं कौन कौन है। एक, दो और ये लीजिए आपका तीन, कितने व्यक्ति हैं, तो आपका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर एक भैया। क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर एक, तीन व्यक्ति यहाँ पर जो है जी के बाएं से गिनने पर जी और ई के बीच में बैठे हैं, ठीक है। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत भैया नहीं है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। हमें क्या करना है, हमें बस सिर्फ यहाँ पर फोकस करना है। ये देखिए ड्राइव को आप किस तरह से यहाँ पर कूटबद्ध यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ड्राइव कहाँ कहाँ पर है हम लोग देख लेते हैं। ड्राइव भैया यहाँ पर है, ठीक। और ड्राइव यहाँ पर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ड्राइव, ठीक है, हमने देख लिया है। और ये जैसे यहाँ पर ऊपर में स्मूथ लॉन्ग ड्राइव दिया है और चैलेंजिंग माउंटेन ड्राइव दिया गया है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका कॉमन दोनों में ही क्या है, ड्राइव ड्राइव। अब इधर देख लेते हैं कि स्मूथ लॉन्ग ड्राइव का जो साथियों यहाँ पर कूट लिखा गया है ZIMARTU, और उसी तरह से FO और SE और ZI। अब यहाँ से क्या कॉमन है हमारा, यहाँ से आपका ZI और ZI कॉमन है। जिस तरह से यहाँ पर ड्राइव और ड्राइव आपका कॉमन है, उसी तरह से यहाँ पर ZI और ZI क्या है आपका कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ड्राइव का ZI हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ZI हो जाएगा। आइए ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर 3 आ चुका है। आइए साथियों बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए क्या है, ये लीजिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए इस प्रश्न को और बताइए उत्तर। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है, ऊपर में दो उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से चार ऑप्शन आपका जो मैच कर रहा है उससे हमें देखना है कि ऊपर वाला के अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन आपका चल रहा है, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ऊपर में देखना होगा कौन सा लॉजिक आपका चल रहा है। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या जो कंडीशन है यहाँ पर चल रहा है। तो भैया यहाँ पर अगर देखते हैं एन है, ठीक है, समूह अगर देख लेते हैं कि पहला समूह क्या है एन के, उसके बाद स्पेस आर ओ स्पेस वी एक्स। ठीक है, अब पहला समूह का पहला अक्षर क्या है एन है और दूसरा समूह का पहला अक्षर क्या है आर है, यानी कि एन से अगर आर पर जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं 14 4 18 करना पड़ेगा। जी बिल्कुल भैया। अब उसी तरह से आर से वी पर आपको आना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा फिर से आपका 4, यानी कि पहला अक्षर में अगर देखा जाए तो पहला अक्षर में हम लोग का क्या हो रहा फर्स्ट अक्षर में ये +4 का यहाँ पर बढ़ते और जा रहा। ठीक है, अब चलिए दूसरे अक्षर पर चलते हैं। दूसरा अक्षर क्या है के है। ठीक है, के से क्या हो रहा भैया, के से आपका ओ हो रहा, यानी कि 11 से 15 हो रहा। ठीक है, 11 से 15 होना यानी कि क्या हो रहा 11 4 15 हो रहा। ठीक है भैया, 11 4 15 हो रहा, लेकिन यहाँ पर 15 से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 हो चुका है। 15 में कितना जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा भैया, 15 में 9 जोड़िए तो 24 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो रहा, ये सेकंड अक्षर का जो समूह है यहाँ पर जो आपका सेकंड जो अक्षर है समूह में, उसमें पहले क्या हो रहा, पहले आपका 4 जुड़ रहा है, उसके बाद आपका अगला में 9 जुड़ रहा है। ठीक है, और पहला अक्षर में अगर देखा जाए तो प्रत्येक में यहाँ पर 4 4 का यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत भैया नहीं है। आइए अब उसी तरह से यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग का लगना ही चाहिए। देख लेते हैं 12 4 16 16 4 आपका 20। ठीक, उसी तरह से 9 से 13 हो जाएगा, 9 4 13 हो चुका है। ठीक है, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ पर भी सेम लॉजिक आपका चल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, यानी कि देखना पड़ेगा कि कौन सा हम लोग का ऑप्शन जो है यहाँ पर चल रहा है। चलिए हम लोग तो नीचे से शुरू करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 को पहले देख लेते हैं। 4 में देखते हैं तो पहला 9 है, 9 में साथियों यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 9 4 13, लेकिन यहाँ पर 14 आ रहा, ये तो हमारा हट चुका पहले। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है जे क्या है 10 10 एन 14, यानी कि पहला में 4 जुड़ रहा है। जी बिल्कुल 4 जुड़ रहा है। दूसरा पर चलते हैं, यानी कि साथियों यहाँ पर दूसरा से तीसरा पर चलते हैं तो 14 4 18। जी बिल्कुल, यहाँ पर 14 4 18 यहाँ पर पहला अक्षर में हमारा ये हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा अक्षर क्या है जी है, जी से क्या हो रहा, यानी कि कितना हो रहा 7 4 11। जी बिल्कुल 7 4 11 हो चुका है। 11 में कितना जोड़ेंगे तो 20 होगा भैया, 11 में 9 जोड़िए तो 20 हो जाएगा। ये लीजिए 9 जोड़ दिए तो 20 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा उत्तर आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, मुझे लगता है। पहला में क्या है 4 जोड़ और दूसरा में क्या है +4 +9। ये लीजिए 4 जोड़ और सेकंड में क्या है +4 +9। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या निकल के आ चुका है, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है आपके पास निकल के आ चुका है। बाकी आपको करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो आपको चेक ऊपर से करना होगा या फिर नीचे से करना होगा, इसमें आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहीं से भी कर सकते हैं। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये लीजिए अगला प्रश्न। आइए इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपका जो अक्षरों का समूह है और उसके बाद जो संख्या है ये आपका क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, यहाँ पर हम लोग संख्या पर फोकस करते हैं। देखिए संख्या क्या है 35 से 32 हो चुका है, फिर 29 हो चुका है, फिर 26 हो चुका है। कितना घटते जा रहा 35 से 32 हो गया, यानी कि -3 हुआ। ठीक है, 32 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 29 होगा। 29 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -26 सॉरी 26 होगा। 26 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 26 में अगर -3 करेंगे तो आपके पास निकल के आना चाहिए यहाँ पर 23। जी बिल्कुल 23 आना चाहिए। आइए 23, यानी कि हमारा 2 ऑप्शन हट चुका है 23। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ हम लोग अब एक ही वर्ड से क्या सॉरी एक ही लेटर से हम लोग अरे एक ही अक्षर से क्या कर सकते हैं, एक ही अक्षर से जो है आपको यहाँ पर उत्तर आपका दे के जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला अक्षर क्या है के है और पहला अक्षर इसमें क्या है आर है। आइए तो जी के बाद आपका क्या हो जाएगा, जी के बाद आपका एच, फिर आपका आई, यहाँ से जे, अगला क्या है अगला हमारा के आना चाहिए क्योंकि एक एक करके यहाँ पर बढ़ रहा। तो के से शुरू होने वाला हम लोग का कौन सा ऑप्शन में, ये लीजिए ऑप्शन नंबर आपके पास निकल के आ चुका है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपके पास निकल के आ चुका है 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको हल करने की आवश्यकता है, बाकी आपको पूरा नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। ये लीजिए साथियों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
प्रश्न में क्या बोला गया है? प्रश्न में आपसे बोला गया है कि ABCDEF और GHI एक गोलमेज में पारित मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर क्या है, बैठे हैं। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए आपके पास डायग्राम बन के आ चुका है। चलिए अब यहाँ पर बैठा देते हैं। कितने व्यक्ति हैं भैया यहाँ पर? टोटल आपके पास जो है यहाँ पर 4 3 7 जन हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा आपका 7। ठीक, 7 हो चुका है। अब चलिए जिस तरह से यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है उस हिसाब से हम लोग इसको बैठाते जाएंगे। ठीक है, आइए। आई के बाएं ओर से गिनने पर आई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, आई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आई और एच का हम लोग का और कहाँ कहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है? यहाँ पर कहीं पर दिया गया है बी जो है जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी है। बी जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, यानी कि हाँ शुरू कर सकते हैं क्योंकि एच का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ठीक है। चलिए आई के बाएं ओर से गिनने पर आई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आई के बाएं ओर से गिनने पर, आइए आई को यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं तो आई के बाएं से गिनने पर आई और एच के बीच में 3, 1 2 3, यानी कि यहाँ पर हमारा एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन दिया गया है एच का। तो ये लाइन को देख लेते हैं। बी जो है जी के साथ साथ एच का भी पड़ोसी है। बी जो है जी के साथ साथ एच का भी पड़ोसी, यानी कि बी जी के साथ साथ आपका एच का भी पड़ोसी है। ठीक है, अगर हम बी को यहाँ पर बना देते हैं तो जी को हमें यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, बी जो है जी के साथ साथ आपका एच का भी पड़ोसी है, ये आपसे बोला गया है। और एक कॉम्बिनेशन कहाँ पर बन सकता है? तो बी साथियों यहाँ पर अगर बना देते हैं तो जी आपका यहाँ पर बनेगा। तो और एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, हमें सुविधा होगा। चलिए और एक डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। एक छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा? 7 जन को बनाना होगा। 1 2 3 4, थोड़ा और दो दर में करते हैं। 2 3 4 5 6 और ये आपका 7। ठीक है, 7 जन हो चुके हैं। तो आई के यहाँ पर क्या बोला गया है? आई के बाएं ओर से गिनने पर आई और एच के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, यानी कि एच आपका यहाँ पर आएगा। ये तो हमें करना ही होगा। अब उसके बाद क्या है? इस लाइन में हमें क्या बोला गया है कि बी जो है जी के साथ साथ एच का भी पड़ोसी है। बी जो है जी के साथ साथ एच का भी पड़ोसी है। 1 2 3 4 5, अरे भैया 6 7 जन होगा ना, और एक जन को बैठाना होगा यहाँ पर। यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या बोला गया है? यहाँ पर हमें बोला गया है कि बी जो है जी के साथ साथ एच का भी पड़ोसी है। बी जी के साथ साथ एच का भी पड़ोसी है। बी जी के साथ साथ एच का भी पड़ोसी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है जी के साथ साथ एच का भी पड़ोसी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। उसके बाद जी का कॉम्बिनेशन और कहाँ कहाँ पर है देख लेते हैं। जी के यहाँ पर देखिए, जी के दाएं ओर से गिनने पर साथियों ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी के दाएं ओर से गिनने पर, ठीक है, एक को मिटा दीजिए। जी के दाएं ओर से गिनने पर, जी के दाएं ओर से गिनने पर अगर इस डायग्राम में देख लेते हैं तो जी के दाएं ओर से गिनने पर जी के दाएं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3, यानी कि ए आपका यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर दूसरा हम लोग का ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो जी के दाएं ओर से गिनने पर, ठीक है, जी के दाएं ओर से गिनने पर, जी का राइट आपका ये हो जाएगा। दाएं ओर से गिनने पर जी और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3, 1 2 3, यानी कि ए आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं, इस लाइन को देख लेते हैं। ए और सी के बीच में यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। सी ए के ठीक दाएं बैठा है, सी जो है ए के ठीक दाएं बैठा है, सी जो है ए के ठीक, सी ए के ठीक दाएं बैठा है। सी कहाँ पर बैठा है भैया? सी ए के ठीक दाएं बैठा है, सी ए के ठीक दाएं बैठा है। जी बिल्कुल, सी ए के ठीक दाएं बैठा है। इसमें हम लोग का सी ए के ठीक दाएं बैठ चुका है, यानी कि हम लोग का सही जा रहा है। सी ए के ठीक दाएं बैठा है, इसमें आपका सी ए के ठीक दाएं बैठा है। यहाँ पर तो सी के दाएं आपका एच बैठ चुका है, तो ये हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अब तक हमें गलत प्रतीत हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें निकलना क्या है? हमें तो केवल एक ही जगह बचा हुआ है, जो कि यहाँ पर आपका खाली है। तो अब तक कौन नहीं बैठा है भैया? ए बैठ चुका है, बी बैठ चुका है, सी बैठ चुका है, डी ने बैठा है। तो डी कहाँ पर आ जाएगा? डी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब शुरू से एक बार देख लेते हैं कि वास्तव में हमारा जो ये डायग्राम है ये हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, ये हमें देखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल देखने की आवश्यकता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू हम लोग यहाँ से करते हैं। हमारा जो स्टार्टिंग है, आई के बाएं ओर से गिनने पर आई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। आई के बाएं से गिनने पर आई और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। 1 2 3, जी बिल्कुल 1 2 3 हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जी के दाएं ओर से गिनने पर जी और ए और जी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जी के दाएं ओर से गिनने पर, जी के दाएं ओर से गिनने पर 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं। सी जो है ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, सी जो है ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। जी बिल्कुल, सी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। उसके बाद बी जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी है। बी जो है जी के साथ साथ आपका एच का भी निकटतम पड़ोसी है। जी बिल्कुल, बी जी के साथ साथ एच का भी निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। डी के बाएं ओर से गिनने पर, ठीक है, हमें क्या करना है? डी के बाएं, अच्छा हमें पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ये तो हमारा गलत हो चुका है। अब हमें निकालना क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो निकालना है साथियों, डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। आइए, डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी कहाँ पर है भैया? डी 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 डी, ये लीजिए आपका डी यहाँ पर है। डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, आइए डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर, यानी कि सॉरी, डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान, डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर आपका, ये आपका पहला और ये आपका दूसरा, यानी कि हमारा कौन बैठा है? डी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर हमारा जो बैठा है ये आपका बी बैठा है। कौन सा ऑप्शन में है? ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर आ चुका है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका आ चुका है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से जो है साथियों आपको इस प्रश्न का हल आपको करना चाहिए था। हमने जो है यहाँ पर 2 डायग्राम लेकर इस प्रश्न को हल करने का यहाँ पर जो है प्रयास किया है, जो कि हमारा सफल भी हो चुका है। तो साथियों इस तरह से आपको हल करने की आवश्यकता है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर, हाँ तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पर जो समूह है यहाँ पर आएगा। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिला है, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पर समूह यहाँ पर आने वाला है, ये हमें निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत भैया यहाँ तक नहीं है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करते हैं संख्या पर। 26 से 33 हो गया भैया, उसके बाद 40 हो गया, फिर 47 हुआ। 26 से 33 यानी कि कितना बढ़ा है? 26 से 33 यानी कि 7 बढ़ा है। ठीक है, फिर 33 से 40 हुआ, फिर से आपका 7 बढ़ा है। फिर 40 से यहाँ पर 47 हुआ, फिर से आपका 7 बढ़ा है। फिर 47 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 47 और 7 यानी कि 7 से 14, यानी कि हमारा 54 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा पहले ही गलत हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर जो पहला अक्षर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी और पी, यानी कि पहला अक्षर हमारा पी पी है। तो पहला अक्षर को हम लोग फोकस नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हम लोग दूसरा अक्षर पर फोकस करने वाले हैं। दूसरा अक्षर क्या है हमारा? ये है के एन, यानी कि 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 होगा। जी बिल्कुल भैया, 17 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 होगा।
जी बिल्कुल 20 होगा। 20 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आना चाहिए? 23, यानी कि डब्लू आना चाहिए। लीजिए कौन सा ऑप्शन में डब्लू है पी के बाद? ये लीजिए साथियों, आपका पी के बाद आपका डब्लू आ रहा है ऑप्शन नंबर तीसरा में। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर? इस तरह से आपका जो उत्तर है वो आपका निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो साथियों इस तरह से हम लोग का आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आपने कितने प्रश्नों को हल की ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितना जो है उत्तर आपका सही हुआ है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट सेशन में साथियों। ठीक है, अगर अब तक अगर सेशन को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।